हेलो दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करेंगे वो है हमारी सेकंड टाइप, और इसको स्टिफ थंब कहा जाता है, जो कि बेलचकदार सख्त अंगूठा होता है। ये थंब दिखने में अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो ये थंब जो है नहीं मुड़ता पीछे की तरफ मुड़ता नहीं है। और दूसरा जो है, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं दिखेगी, ना वो इस तरह के शेप में आपको दिखेगा, इसलिए कि ये बैकवर्ड की तरफ नहीं जाता, ना इसकी ऐसी लुक आती है। इसलिए कि फ्लेक्सिबल है, पीछे की तरफ मुड़ जाता है। ये वाले जो स्टिफ थंब होते हैं वो पीछे की तरफ नहीं मुड़ते हैं, ये सख्त अंगूठे होते हैं। और इन लोग की जो खसूसियत अगर कहा जाए तो ये लोग इस किस्म के लोग होते हैं कि ये लोग टूट तो सकते हैं मगर झुक नहीं सकते, यानी कि ये लोग बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते और मोल्ड नहीं कर पाते अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक, और काफ़ी असूलों वाले लोग होते हैं। तो इस पर जो है मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशन के साथ मज़ीद इसमें डिटेल में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ये सेकंड टाइप, चलें इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोगों के सामने इलस्ट्रेशन है बेलचक अंगूठे की, जिसको स्टिफ थंब कहते हैं इंग्लिश में। और ये अंगूठा जो है, इसकी निशानी ये होती है, अगर आप इस पर दबाव डाला जाए, अगर आप अपना भी चेक करेंगे या किसी का चेक करें, तो जब इस पर दबाव डालेंगे तो ये पीछे की तरफ नहीं मुड़ता। अगर आप इसको पीछे की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे, इसकी आपको फ़ील होगा अकड़ा रहता है। जबकि जो हमने पिछले टॉपिक में कवर किया था, जो लचकदार होता है, वो शख्स भी जो है झुकना जानता है। ये सख्त अंगूठा वाले जो होते हैं, ये लोग जो है बहुत असूल पसंद किस्म के लोग होते हैं, मगर इसके साथ जो है देखना होता है, अगर इसकी दिमागी जो लकीर है अगर वो अच्छी है, जो कि हम लोग आगे टॉपिक्स में कवर करेंगे, तो वो चीज़ इसको प्लस पॉइंट में बना दी थी कि ये लोग असूलों पर डट जाते हैं, ये इनकी करैक्टर में शामिल हो जाता है। और अगर ये चीज़ दिमागी लकीर इसके साथ अच्छी ना हो, तो फिर वो हठ धर्मी और एक नेगेटिव साइड पे चली जाती है बात। ये लोग जो है बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होते हैं, इस तरह के जो थंब वाले होते हैं, ये लोग टूट जाते हैं, मगर ये लोग झुकना मुड़ना नहीं जानते हैं। ये लोग जो है जल्दबाज और जज्बाती नहीं होते हैं बिल्कुल। ये लोगों की राय बदलना एक बहुत मुश्किल काम होता है। ये लोग अपनी पर्सनल राय भी, इवन दो कि गलत हो, मगर उसको सोचे समझे और नहीं बदलते इजीली, बल्कि ये लोग दूसरों को उनकी राय बदलने पर मजबूर कर सकते हैं। मगर अपनी गलत भी इनकी राय हो तो उसको आसानी से गलती को तस्लीम नहीं करेंगे, चेंज करने पर भी इजीली नहीं रेडी हो जाते। यानी कि हम ये कह सकते हैं जैसे इनके सामने जो है लोगों की जो है नहीं चलती है, इसलिए कि ये लोग फितरतन बड़े सख्त होते हैं। जब तक इनको आप प्रॉपर सबूत वगैरह ना दें और बिल्कुल इन पे वो हो जाए कि ये लोग अब वाक़ई गलत थे, तो फिर ये लोग बहुत मुश्किलों से इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और अगर इनकी कोई बात समझ में आ जाए और वो चीज़ इनको सबूत के साथ समझ में आ जाए और पक्की हो जाए, तो फिर दुनिया इधर की उधर हो जाए, और ये लोग जो है फिर उस चीज़ से, उस बात से नहीं हटते फिर। और इन लोगों के जो फ़ैसले हैं, ये लोग लाइफ़ में डिसीजंस लेते हैं, ये अगर एक बार ले लें तो उस पर हमेशा पर कायम रहते हैं। इसको अगर आप मज़ीद समझें तो हम लोग को जैसे इस तरह कह सकते हैं इसको, कि मैं आप लोगों को दोस्तों एक बार बताता चलूँ कि मैंने आप लोगों को पहले भी वीडियोस में ये चीज़ आप लोगों को समझाई है कि हम एक चीज़ से कभी भी प्रेडिक्ट उसके करैक्टर के बारे में हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सिवाय सिर्फ़ एक प्रिंसिपल लेकर। हम लोगों को हर चीज़ को देखना होता है। अब इसी तरह का अगर अंगूठे में, जैसे हम लोगों ने पिछले टॉपिक्स में कवर किया था कि डिविजन्स होती हैं, 3 पार्ट्स में हम लोगों ने थंब को लिया था। अगर पहला पोटा जो होगा इसका, पहला जो पार्ट होता है, जो नेल्स की साइड का होता है, अगर वो लंबा हो और ये चीज़ साथ में हो कि वो स्टिफ थंब हो, तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं, उतने ही पॉज़िटिव साइड की तरफ चले जाते हैं। यानी कि अंगूठा स्टिफ होना और साथ में पहला पोंथा साथ में लंबा होना, जो कि हमने पहले इसको कवर किया था कि जो पहली डिवीज़न आपकी डिसीजंस और विल पावर हर चीज़ को डिफ़ाइन करती है। ये चीज़ को साथ होना और स्टिफ होना, तो फिर ये चीज़ जो इन लोगों को पॉज़िटिवली जो है
इनको बहुत पॉजिटिव पॉइंट देती है इस किस्म के लोगों के जैसे थंब होते हैं। इसी चीज़ में जो है दोस्तों, आप लोग हमेशा जो अंगूठे के जो डिविजन्स होते हैं, जोड़ जो होते हैं, इसको साथ में थंब का साथ में फ्लेक्सिबल होना है, कौन सी टाइप हुई है, सपल थंब है या कौन से टाइप में आ रहा है, फिर वो सब चीज़ें आप लोगों को देखनी होती हैं। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि अगर इसकी पहली डिवीज़न का जो पार्ट है पोटा जो नेल्स के साथ है, इसलिए ये चीज़ हमेशा जो पहला नेल के साथ जो पोटा होता है डिवीज़न, वो हमेशा जो है इंसान की विल पावर को, स्ट्रेंथ को ज़ाहिर करता है। तो यानी कि इनका कॉम्बिनेशन ऐसा बन जाएगा कि स्टिफ थंब प्लस जो है डिवीज़न का जो पहला पोटा है वो लंबा है। तो इसने इस चीज़ को ज़ाहिर कर दिया कि इन लोगों की विल पावर जो है स्ट्रॉन्ग होगी, और ये लोग जो कि फ्लेक्सिबल नहीं होते तो ये लोग उस चीज़ पर बिल्कुल अड़ जाएंगे। ये लोग प्रैक्टिकल होंगे और उस चीज़ को पाबंदी के साथ और तरीके से करेंगे। ये इस तरह हम लोग को रीड करना होता है। इसी तरीके से जो है अगर हम इसको ले लें कि स्टिफ थंब है और बेलचकदार है अंगूठा, और उसका जो है जो सेकंड जो डिवीज़न है, दूसरा पोटा जो है वो लंबा है। तो हम उस चीज़ को ऐसे प्रेडिक्ट करेंगे कि ये लोग जो हैं अपनी सोचने में, इसलिए कि जो दूसरा पोटा जो होता है वो इंसान की जो है दिमाग की सोच को, डिसीजंस लेने को, सोचने को डिफ़ाइन करता है। तो ये चीज़ इसकी ज़ाहिर हो जाएगी कि अगर इसका सेकंड पोटा जो है वो लंबा हुआ है, सेकंड डिवीज़न, और साथ में स्टिफ थंब हुआ, तो ऐसे लोग जो हैं अपनी डिसीजंस लेने में बहुत अच्छे होंगे। बहुत सोच समझ के लेंगे और जो डिसीजन लेंगे अप्लाई कर देंगे, फिर उससे हटेंगे नहीं। इसी तरीके से अगर ये चीज़ सेकंड डिवीज़न थंब का पार्ट छोटा हुआ और स्टिफ थंब हुआ साथ में, तो फिर इस चीज़ में फ़र्क आ जाएगा। इनकी जो ये लोग अकड़ने वाले और वैसे तो ज़रूर होंगे, मगर इनकी डिसीजंस लेना वो सब चीज़ें पॉजिटिव नहीं होंगी, इसलिए कि अगर गलत सोच लेंगे और तो उस पे बिल्कुल पक्के रिजिड हो जाएँगे कि नहीं, हमने जो सोच लिया इवन तो वो गलत होगा, इसलिए कि वो चीज़ छोटा जो सेंटर डिवीज़न जो है थंब का, वो चीज़ छोटी है तो ये नेगेटिव में शो हो रही है चीज़। और फिर इसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाना स्टिफ थंब का, ये चीज़ फिर अच्छी साबित नहीं होती। ऐसे लोगों को फिर ज़िंदगी में लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, इसलिए अपनी ज़िद पर अड़ जाते हैं और गलत सोचते हैं। तो फिर ये चीज़ आपको इस तरीके से रीड करना होता है। इसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूँगा दोस्तों कि अगर हम ऐसा स्टिफ थंब लें और उसमें अंगूठे का जो पहला पोटा है अगर ये लंबा होता है, तो फिर ऐसे लोग जो है ना ज़िंदगी में मुश्किल से ही किसी के दोस्त भी बन पाते हैं, और बहुत सीक्रेटिव टाइप के होते हैं, देर से खुलते हैं इंसान के साथ, और इनका मिजाज देखने में आया है कि ये लोग खुश किस्म के जो है ज़रा लोग देखने में आए हैं, इवन दो कि ये लोग इजीली घुल मिल नहीं जाते कहीं भी। इसकी वजह से जो है ये ज़िंदगी में बहुत स्लो प्रोसेस करते हैं, और लोग इनको जब मिलते हैं वो सब, तो लोगों के इनके ख़्यालात ऐसे होते हैं कि जैसे ये लोग बड़े तकब्बुर वाले और वैसे से लोग हैं ये लोग। ये अंगूठा जो है इनको कुछ अगर हम इनको कहा जाए इन फ्यू वर्ड्स, तो ये ज़रा इनमें ये भी चीज़ आती है देखने में कि ऐसे अंगूठे वाले जो हैं ज़रा सख्त दिल किस्म के लोग होते हैं, बेमुरव्वत किस्म के, और इनमें रहम नहीं पाया जाता है। ये लोग किसी को माफ़ नहीं करते, अगर करेंगी बहुत ही कोई मुश्किलों से हो, अगर इनकी समझ में आ जाए ये बात। हर थंब में पॉजिटिव पॉइंट भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट भी होते हैं, तो हमें उसके मुताबिक जो है देखना होता है। और दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता चलूँ कि जब आप लोग ज़िंदगी में अपना देखें, लोगों की हेल्प आउट करें, तो इस चीज़ को हमेशा ख़्याल रखिएगा कि लोगों को इस तरह नेगेटिव पॉइंट्स जो है ना कहें, यानी कि उनको आप समझाएं, मगर बात वही करें, मगर इस तरह समझाएं कि वो उनके फ़ायदे के लिए हो। वरना अगर कोई आपसे हेल्प लेना चाहे और उसको अगर परेशान ही करना है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह लोग डॉक्टर के पास जाएं, लोग उसकी ख़ामियाँ बताएं, और डॉक्टर जो उसकी पेशेंट की प्रॉब्लम बताए और उसको सही तरह एक्सप्लेन ना करे और ना उसका इलाज बताए, तो फिर वो चीज़ कोई फ़ायदा नहीं होता जाने का। इसी तरह हमें इसी तरह इसको लेके चलना होगा कि आप लोगों की अगर कोई उसमें अगर बुराई दिख रही है, तो आप उसको इस तरह एक्सप्लेन करें, वो चीज़ वो इम्प्रूव करने की कोशिश करें। इंसान अपने आप को कोशिश ज़रूर कर सकता है, मगर ये नहीं कहेगा कभी भी उसकी डायरेक्ट कि आप में ये मसला मसला है, तो वो उसका दिल ख़राब हो जाएगा। तो इंशाल्लाह हम लोग जो है दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक में जो इसका अगली टाइप कवर करेंगे।
तो आप लोग से मुलाकात होगी बहुत जल्द। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।